सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी। सपना एक देखोगे मुश्किलें हजार आएंगी, वह मंजर भी खूबसूरत होगा जब कामयाबी शोर मचाएगी। तो आज जो आपकी क्लास होने वाली है रेलवे एग्ज़ाम के लिए, आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास में आपको करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। तो इस पूरी क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन पे क्या पूछा गया है। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किसे भारत का नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर है श्री ज्ञानेश कुमार हैं, या फिर आपका जी बालाकृष्णन है, या फिर हेमंत गुप्ता है, या फिर गोपाल शर्मा है। तो आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका श्री ज्ञानेश कुमार, आपका राइट आंसर यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है सेकंड नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस भारतीय स्टेट ने ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी सबसे पहले लागू की है। ऑप्शन यहाँ पर गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, या फिर आंध्र प्रदेश है। तो आपका सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका आंध्र प्रदेश हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है थर्ड नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत और किस देश के बीच प्रहार टू सैन्य अभ्यास हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, जापान है, या फिर अमेरिका है। तो आपका थर्ड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फोर्थ नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश को पहला स्वदेशी नैनो सैटेलाइट निर्यात किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर भूटान है, मॉरिशस है, सिंगापुर है, या फिर इंडोनेशिया है। तो आपका फोर्थ नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका मॉरिशस, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है फिफ्थ नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में हाल ही में किसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर एन टी रामाराव है, वीर सावरकर हैं, या फिर करुणानिधि हैं, या फिर लाल कृष्ण आडवाणी हैं। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका लाल कृष्ण आडवाणी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखेंगे, जो बच्चे रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे लेवल की क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर आपका सिक्स नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला 100% डिजिटल लोकसभा चुनाव किस वर्ष निर्धारित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है 2025 है, 26 है, 29 है, या फिर 30 है। तो आपका जो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा वो आपका 2029 आपका राइट आंसर सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर सेवन्थ नंबर पर दिया गया है कि 2025 की आर्थिक समीक्षा में भारत की अनुमानित जीडीपी वृद्धि दर क्या बताई गई है। ऑप्शन यहाँ पर 6.2% है, 6.5% है, 7% है, या फिर 7.2% है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका 6.5% आपका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है एट नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में आईसीसी क्रिकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर विराट कोहली है, बाबर आजम है, शुभमन गिल है, या फिर राशिद खान है। तो क्वेश्चन नंबर एट नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका शुभमन गिल, आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे नाइन्थ नंबर पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर है हैदराबाद है, गांधीनगर है, नोएडा है, या फिर पुणे है। तो आपका क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का राइट आंसर यहाँ पर आपका गांधीनगर हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेंथ नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य ने 2025 में डिजिटल शिक्षा नीति सबसे पहले लागू की है। तो ऑप्शन आप पर मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, केरल है, या फिर उत्तर प्रदेश है। तो आपका क्वेश्चन नंबर टेंथ का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल राज्य हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 11th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर स्लोगन किस सम्मेलन का था। ऑप्शन यहाँ पर G7 का है, या फिर COP29 है, या फिर आपका G20 है, या फिर आपका SCO है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 11th का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका G20 आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के पहले महिला स्पेस यात्री मिशन का नाम क्या है। तो ऑप्शन आप पर गगन शक्ति है, वायुगामी है, गगन स्त्री है, स्त्रीयान है। तो क्वेश्चन नंबर 12th का राइट आंसर यहाँ पर आपका स्त्रीयान, आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 13 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2025 के लिए नई लोकसभा स्पीकर के रूप में चुना गया है। ऑप्शन यहाँ पर ओम बिरला है, सुधा यादव है, मीरा कुमार है, या फिर आपका अमित शाह है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका सुधा यादव, आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में भारत का पहला हाइपरलूप कॉरिडोर किस राज्य में शुरू हुआ है। तो ऑप्शन आप रहे महाराष्ट्र है, गुजरात है, दिल्ली है या फिर कर्नाटक है। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा वो आपका महाराष्ट्र राज्य हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 15th नंबर पर दिया गया है कि किस देश ने 2025 में एससीओ यानी कि संघाई सहयोग संगठन की अध्यक्षता की है। तो ऑप्शन आप पर भारत है, रूस है, चीन है या फिर उज्बेकिस्तान है। तो आपका 15th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर रूस हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 16th नंबर पर दिया गया है कि 2025 में नोबल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन आप पर ग्रेटा थनबर्ग है, इलोन मस्क है, डॉक्टर डेनियल हो या फिर मेटा प्रेस संस्था है। तो आपका 16th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा डॉक्टर डेनियल हो, आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में लॉन्च किया गया न्यायवाणी ऐप किससे संबंधित है। ऑप्शन आप पर डिजिटल न्यायालय से संबंधित है, चुनाव निगरानी, शिक्षा सुधार या फिर पुलिस निगरानी से। तो आपका 17 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका डिजिटल न्यायालय से संबंधित आपका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 18th नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 की जनगणना भारत में किस तकनीक से होगी। तो ऑप्शन आप पर पेपर आधारित है या फिर ऑनलाइन और ऐप आधारित है, ब्लॉकचेन आधारित है या फिर बायोमेट्रिक आधारित है। तो आपका 18th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका ऑनलाइन और ऐप आधारित आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को चंद्रयान 3 का डेटा साझा किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर अभी तक किसी देश को नहीं किया है, अमेरिका है, इजराइल है या फिर जापान है। तो आपका 19 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा अभी तक किसी देश को नहीं किया है, जो कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 20 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में शुरू हुई सूर्य शक्ति योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर सौर ऊर्जा से, सेना से, महिला सशक्तिकरण से या फिर खेल प्रतिभा से। तो आपका 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सौर ऊर्जा से संबंधित आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 21 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किसे आरबीआई का नया डिप्टी गवर्नर नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर स्वाति शर्मा है, विनय मोहन क्वात्रा है, एम राजेश्वर राव है या फिर आपका डॉक्टर पूनम गुप्ता है। 21 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर पूनम गुप्ता, आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस देश ने पहली बार डिजिटल करेंसी लॉन्च की है। तो ऑप्शन यहाँ पर नाइजीरिया है, सऊदी अरब है, यूएई है या फिर श्रीलंका है। तो आपका 22 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नाइजीरिया हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 23 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस भारतीय खिलाड़ी ने पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। तो ऑप्शन यहाँ पर प्रमोद भगत है, एकता भयान है, शीतल देवी है या फिर मनोज सरकार है। तो आपका 23 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका शीतल देवी, आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 24 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत का कौन सा शहर ग्लोबल स्टार्टअप हब घोषित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर पुणे, बेंगलोर, हैदराबाद या फिर नोएडा है। तो आपका 24 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका हैदराबाद, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 25 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत द्वारा लॉन्च किया गया पहला मिलिट्री स्पेस स्टेशन कौन सा है। तो ऑप्शन आप रहे भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन है, रक्षा स्पेस या फिर शक्ति फर्स्ट या फिर वीर गगन है। तो आपका 25 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 26 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस देश ने 2025 में यूएनएचआरसी की सदस्यता छोड़ी है। ऑप्शन यहाँ पर चीन है, रूस है, अमेरिका है या फिर इजराइल है। तो आपका क्वेश्चन नंबर 26 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है क्वेश्चन नंबर 27 नंबर पर दिया गया है कि किस संस्था ने 2025 में ग्लोबल एजुकेशन इनोवेशन रिपोर्ट जारी की है। ऑप्शन यहाँ पर यूनेस्को है, यूनिसेफ है, ओईसीडी है या फिर डब्ल्यूईएफ है। तो आपका 27 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका यूनेस्को हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूनेस्को आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 28 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस भारतीय को संयुक्त राष्ट्र का जलवायु परिवर्तन दूत नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर अजय बंगा है, अर्चना सोरेंग है, अरुणा शर्मा है या फिर आपका चेतन भगत है। तो आपका 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अर्चना सोरेंग, आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 29 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत का पहला सोलर मेट्रो स्टेशन किस शहर में खुला है। ऑप्शन यहाँ पर नागपुर है, सूरत है, जयपुर है या फिर आपका गुवाहाटी है। तो आपका 29 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका गुवाहाटी हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 30 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस देश के साथ भारत ने 2025 में फूड सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ब्राज़ील है, कनाडा है, इजराइल है या फिर मिस्र है। तो आपका 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका ब्राज़ील हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 31 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस बीसीसीआई का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है सौरभ गांगुली है, जय शाह है, रोजर बिन्नी है या फिर राजीव शुक्ला है। तो आपका 31 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका राजीव शुक्ला आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 32 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल खेती मिशन लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब है, उत्तराखंड है, बिहार है या फिर हरियाणा है। तो आपका 32 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो जाएगा आपका उत्तराखंड आपका बी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 33 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश से पहली बार ब्लू हाइड्रोजन का आयात शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पर ओमान है, ऑस्ट्रेलिया है, नॉर्वे है या फिर सऊदी अरब है। तो आपका 33 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नॉर्वे हो जाता है, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 34 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत के किस विश्वविद्यालय को वर्ल्ड क्यूएस रैंकिंग में टॉप 100 में जगह मिली है। तो ऑप्शन यहाँ पर जेएनयू है, बीएचयू है, आईआईटी दिल्ली है या फिर किसी को नहीं है। तो आपका 34 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर किसी को नहीं आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 35 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली वर्चुअल अदालत शुरू हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली, केरल, महाराष्ट्र या फिर गुजरात है। तो आपका 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका केरल हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 36 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत में आयोजित पहला ग्लोबल साइबर समिति कहाँ हुआ है। ऑप्शन आप पर पुणे है, नई दिल्ली है या फिर गांधीनगर है या फिर चेन्नई है। तो आपका 36 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर पुणे आपका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 37 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 की शुरुआत में G20 अध्यक्षता किस देश ने भारत से ली है। ऑप्शन यहाँ पर ब्राज़ील है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरब है या फिर दक्षिण अफ्रीका है। तो आपका 37 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका दक्षिण अफ्रीका राइट आंसर आपका डी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 38 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला ओसन थर्मल एनर्जी प्लांट कहाँ लगाया गया है। ऑप्शन यहाँ पर अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है या फिर मुंबई है, पांडुचेरी है। तो आपका 38 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर लक्षद्वीप हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 39 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई न्यू इंडिया स्पेस विजन योजना का उद्देश्य क्या है। ऑप्शन यहाँ पर विदेशी निवेश बढ़ाना है, स्टार्टअप को बढ़ावा देना है, अंतरिक्ष अनुसंधान को निजी क्षेत्र में लाना है या फिर महिला वैज्ञानिकों को अवसर देना है। तो आपका 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका अंतरिक्ष अनुसंधान को निजी क्षेत्र में लाना आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस भारतीय संस्था ने वर्चुअल ड्रग कंट्रोल सिस्टम लागू किया है। ऑप्शन यहाँ पर सीबीआई है या फिर सीबीआईसी है या फिर एनसीबी है या फिर आपका सीडीएसयू है या फिर सीबीआई है। तो आपका 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सीबी क्या हो जाएगा, एनसीबी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो बच्चे रेलवे एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है, यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। 41 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस राज्य ने 2025 में ई ग्राम पंचायत क्लाउड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है या फिर राजस्थान है। तो आपका 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका मध्य प्रदेश आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किस भारतीय को आईएलओ का सदस्य चुना गया है। ऑप्शन यहाँ पर श्रम कुमार झा है, विकास शर्मा है, अरुण गोयल है या फिर राजीव आहूजा है। तो आपका 42 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, श्रम कुमार झा आपका राइट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर पर दिया गया है कि किस महिला खिलाड़ी को 2025 में लॉरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर पीवी सिंधु है, सिमोन पाइल्स है या फिर एम्मा राडुकानु है या फिर आपका एस बार्टी है। तो आपका 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर बताएंगे। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका सिमोन बाइल्स आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है।
अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 44 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय शहर को 2025 में इंटरनेशनल यूथ इनोवेशन सिटी का दर्जा मिला है। ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर है, इंदौर है, अहमदाबाद है या फिर विशाखापट्टनम है। तो आपका 44 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका विशाखापट्टनम, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में कौन सी योजना के अंतर्गत भारत ने 2 करोड़ गरीबों को मुफ्त स्वास्थ्य परीक्षण की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर आयुष्मान भारत है, स्वस्थ भारत मिशन है या फिर जन आरोग्य योजना है या फिर निरोग भारत योजना है। तो आपका 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आयुष्मान भारत, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 46 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत की किस पहली निजी कंपनी ने 2025 में लूनर लैंडर सफलतापूर्वक उतारा है। ऑप्शन यहाँ पर बेलाट्रिक्स है, स्काई रूट है या फिर अग्निकुल है या फिर ध्रुव स्पेस है। तो आपका 46 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर स्काई रूट हो जाता है, जो कि आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 47 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में शुरू की गई स्मार्ट जल क्रांति योजना किससे संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पर नदी जोड़ो परियोजना से या फिर भूमिगत जल प्रबंधन है, नैनो सिंचाई प्रणाली है या फिर स्वच्छता निगरानी से संबंधित है। तो आपका 47 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा नैनो सिंचाई प्रणाली से संबंधित आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में लॉन्च हुई भारत की पहली क्वांटम बैंकिंग सेवा किस बैंक द्वारा शुरू की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर एसबीआई है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है या फिर बैंक ऑफ बड़ौदा है। तो आपका 48 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका एसबीआई हो जाएगा। ठीक है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 49 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय को 2025 में टाइम मैगजीन की मोस्ट इन्फ्लुएंस पीपल सूची में स्थान मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है अडानी गौतम है, नितिन कामत है या फिर किरण मजूमदार है या फिर पराग अग्रवाल है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा आपका पराग अग्रवाल, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। 50 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस देश ने भारत को स्ट्रेटेजिक ग्रीन पार्टनर घोषित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर यूके है, यूएसए है, जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है। आपका 50 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जर्मनी, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 51 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल रेलवे स्टेशन कौन सा बना है। तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, विशाखापट्टनम है, अजमेर है या फिर बिलासपुर है। तो आपका 51 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका विशाखापट्टनम, आपका करेक्ट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 52 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में पहली बार एआई शिक्षक स्कूलों में लागू किए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर केरल है, कर्नाटक है, गुजरात है या फिर ओडिशा है। तो आपका 52 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर गुजरात राज्य, आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 53 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में डब्ल्यूएचओ द्वारा 2025 का वैश्विक स्वास्थ्य पुरस्कार किसे दिया गया है। ऑप्शन यहाँ पर नीति आयोग है, डॉक्टर आर सुधाकर या फिर हेल्थ सेतु ऐप है या फिर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल है। तो आपका 53 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, आपका राइट आंसर डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 54 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर साझेदारी की है। तो ऑप्शंस यहाँ पर हैं सिंगापुर है, फ्रांस है, जापान या फिर ब्राज़ील है। तो आपका 54 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर सिंगापुर के साथ साझेदारी की है, याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 55 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में पहली स्मार्ट जेल की शुरुआत हुई है। ऑप्शन यहाँ पर महाराष्ट्र है, पंजाब है, तमिलनाडु है या फिर राजस्थान है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका पंजाब राज्य के साथ स्मार्ट जेल की शुरुआत की है, याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 56 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंक क्या रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर 107 है, 111, 105 या फिर 121 है। आपका 56 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 105 स्थान पर हो जाएगा, जो कि आपका सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में स्टैचू ऑफ नॉलेज किस शहर में स्थापित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर महाजन के लातूर शहर में, भोपाल में, जयपुर में या फिर लखनऊ में। तो आपका 57 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका महाराज के लातूर शहर में आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 58 नंबर पर दिया गया है कि किस कंपनी ने भारत में 2025 में पहला ह्यूमनॉइड रोबोट टीचर लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर रिलायंस आई है, इन्फोसिस है, टीसीएस है या फिर आपका एचसीएल है। तो आपका 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे। तो 58 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका इन्फोसिस, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 59 पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में महिला उद्यमियों के लिए स्टार्टअप फंड शुरू किया है। ऑप्शन यहाँ पर तेलंगाना है, बिहार है, उत्तराखंड है या फिर आपका हरियाणा है। तो आपका 59 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तेलंगाना हो जाएगा। ठीक है, तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 60 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में किस भारतीय फिल्म को ऑस्कर में नॉमिनेशन मिला है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, तो आपका यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका आर्टिकल 370 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल 370 आपका राइट हो जाएगा बच्चों, याद रखेंगे। क्वेश्चन आपके सारे इंपॉर्टेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को ऑपरेशन समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर अमेरिका, जर्मनी, भारत या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जापान हो जाएगा। ठीक है, जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 62 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में कौन सी योजना के तहत गरीब किसानों को ड्रोन सुविधा मुफ्त में दी जा रही है। तो ऑप्शन यहाँ पर किसान शक्ति योजना है, किसान डिजिटल खेत योजना है, या किसान देखिए डिजिटल खेत योजना है, या फिर प्रधानमंत्री ड्रोन सेवा योजना है, या फिर कृषक विकास मिशन है। आपका 62 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा प्रधानमंत्री ड्रोन सेवा योजना, आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 63 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस भारतीय विश्वविद्यालय ने 2025 में पहला एआई पाठ्यक्रम क्लास 9 से 12 के लिए लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी है, या फिर बीएचयू है, आईआईएससी बैंगलोर है, या फिर एनसीईआरटी है। तो आपका 63 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका एनसीईआरटी, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 64 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय को 2025 में फोर्स 30 अंडर 30 सूची में स्थान मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर रितिका सिंह है, अमन राज है, या फिर हर्षित शर्मा है, प्रज्ञा खन्ना है। तो आपका 64 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका रितिका सिंह, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 65 नंबर पर दिया गया है कि किस बैंक ने 2025 में ग्रीन सेविंग अकाउंट लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर एचडीएफसी है, एसबीआई है, आईसीआईसीआई है, या फिर एक्सिस बैंक है। तो आपका 65 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका एक्सिस बैंक, आपका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 66 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा 2025 में कहाँ शुरू हुई है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिल्ली से चंडीगढ़ है, बेंगलोर से मैसूर है, या फिर मुंबई से पुणे है, या फिर आपका जयपुर से उदयपुर है। आपका 66 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका दिल्ली से चंडीगढ़, आपका यहाँ पर ए ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका 67 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में भारतीय फिल्म फेडरेशन का प्रमुख नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर अनुपम खेर है, अशोक पंडित है, करण जौहर है, या फिर आपका मधुर भंडारकर है। तो आपका 67 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका अशोक पंडित, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 68 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट में 2025 में भारत को ग्रोथ चैंपियन घोषित किया गया है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं। आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आईएमएफ आउटलुक रिपोर्ट, आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाता है। ठीक है, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 69 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में पहला फूड एटलस पोर्टल लॉन्च किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है, गोवा है, तमिलनाडु है, या फिर पश्चिम बंगाल है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका तमिलनाडु हो जाता है। क्या हो जाएगा, तमिलनाडु आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 70 नंबर पर दिया गया है कि हाल ही में किस देश ने भारत का सबसे बड़ा दूतावास भवन शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, फ्रांस, या फिर कनाडा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका अमेरिका, राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 71 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किसे ग्लोबल टूरिज्म आइकन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर कश्मीर है, या फिर केरल है, अंडमान है, राजस्थान है। 71 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका कश्मीर हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 72 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में भारत का नया आईटी सचिव नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर मनीष गोयल है, अमित अग्रवाल है, संजय जायसवाल है, या फिर आपका बी या फिर वी एल कांत है। आपका 72 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अमित अग्रवाल, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 73 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस भारतीय ऐप को 2025 में ग्लोबल गूगल प्ले इनोवेशन अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। 73 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा आपका जीवन एआई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जीवन एआई आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 74 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में आयोजित G7 समिति में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है। ऑप्शन यहाँ पर है नरेंद्र मोदी है, एस जयशंकर है, निर्मला सीतारमण है, अमित शाह है। तो आपका 74 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका नरेंद्र मोदी हो जाता है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 नंबर पर दिया गया है कि भारत ने किस देश के साथ 2025 में संयुक्त साइबर शील्ड प्रोजेक्ट शुरू किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर यूके है, अमेरिका है, जापान है, इजराइल है। तो आपका 75 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका इजराइल हो जाएगा, जो कि आपका डी ऑप्शन हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका 76 नंबर पर पूछा गया है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय महिला आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर रेखा शर्मा है, सुधा राजे है, आरती झा है, या फिर पूजा शरण है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका सुधा राजे, आपका राइट आंसर हो जाएगा।
जो बच्चे सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं रेलवे एग्जाम में, तो वो बच्चे इस क्लास को कंटिन्यू जरूर करेंगे। रेगुलर आपकी क्लासेस प्रोवाइड कराई जा रही हैं, तो उन क्लासेस को आप जरूर पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 77 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस देश ने भारत को फॉरेस्ट इनोवेशन पार्टनर के रूप में स्वीकार किया है। ऑप्शन यहाँ पर जर्मनी है, फ्रांस है, ब्राजील है या फिर ऑस्ट्रेलिया है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका जर्मनी, आपका करेक्ट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 78 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में भारत का पहला एआई न्यायिक सलाहकार नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया लॉ एआई वकील है या फिर जस्टिस जीपीटी है या फिर न्याय एआई है या फिर समन है। तो समन एआई है। आपका 78 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका न्याय एआई, आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 79 पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में ई मोबिलिटी हब स्थापित करने की घोषणा की है। तो ऑप्शन यहाँ पर हरियाणा, महाराष्ट्र, मध्य आंध्र प्रदेश या फिर गुजरात है। तो आपका 79 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका गुजरात राज्य, आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका देखेंगे 80 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि 2025 में किसे यूनेस्को एजुकेशन डिग्निटी अवार्ड से नवाजा गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर आनंद कुमार हैं, डॉक्टर अनुपा मिश्रा हैं या फिर जावेद अख्तर हैं या फिर डॉक्टर शशि थरूर हैं। तो आपका 80 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आनंद कुमार, आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 81 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस राज्य ने पहली पब्लिक हेल्थ यूनिवर्सिटी स्थापित की है। तो ऑप्शन यहाँ पर राजस्थान है, पंजाब है, झारखंड है या फिर उड़ीसा है। तो आपका 81 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका पंजाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पंजाब आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका 82 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। तो ऑप्शन यहाँ पर विनय मोहन क्वात्रा है, हर्षवर्धन श्रृंगला है, मुकुल अग्रवाल है, प्रदीप कुमार रावत हैं। आपका 82 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका प्रदीप कुमार रावत, आपका डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे क्वेश्चन नंबर 83 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस संगठन ने भारत को डिजिटल अर्थव्यवस्था क्या है ट्रेड सेंटर घोषित किया है। ऑप्शन यहाँ पर दिया गया, जल्दी से बताएंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 83 नंबर का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका WEF हो जाएगा। क्या हो जाएगा? WEF आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ साझा चंद्र मिशन लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर फ्रांस है, जापान है, रूस है या फिर अमेरिका है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका जापान देश के साथ साझा किया है, जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 85 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में बेस्ट डिजिटल इनोवेशन स्टार्टअप अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। आपका 85 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका टेलीडॉक्स हो जाता है। क्या हो जाएगा? टेलीडॉक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 86 नंबर पर पूछा गया है कि भारत में 2025 में पहली एआई जज मशीन कहाँ स्थापित की गई है। तो ऑप्शन यहाँ पर भोपाल है, हैदराबाद है, लखनऊ है या फिर जयपुर है। तो आपका 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका भोपाल, आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 87 नंबर पर पूछा गया है कि 2025 में भारत में कितने नए डिजिटल ग्राम पंचायत घोषित किए गए हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर 50,000 है, 75,000 है, 1 लाख है या फिर आपका 1.2 लाख है। तो आपका 87 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका 1 लाख मतलब कि आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। 88 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में नारी शक्ति पुरस्कार मिला है। तो ऑप्शन यहाँ पर भावना कंट को, कंचन चौधरी है, नेहा सिंह है या फिर अंजलि शर्मा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा आपका भावना कंट को पुरस्कार मिला है, जो कि आपको याद रखना है, क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है 89 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर तनिष्क चौहान या फिर काव्या श्रीवास्तव है, हिमांशु वर्मा है या फिर ओम शर्मा है। तो आपका 89 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा काव्या श्रीवास्तव, आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 90 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में इंटरनेशनल बुक ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर चेतन भगत है, अरुंधति राय है, गीतांजलि श्री है या फिर आपका अमिताभ घोष है। तो आपका 90 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका गीतांजलि श्री, आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे 91 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर न्यायमूर्ति अरुण मिश्रा है या फिर दीपक गुप्ता है, रंजन गोगोई है या फिर हेमंत गुप्ता है। तो 91 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता, आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका 92 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि 2025 में भारत ने किस देश के साथ पहली बार अंटार्कटिका मिशन संचालित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर रूस है, फ्रांस है, जापान या फिर नॉर्वे है। तो आपका 92 क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका यहाँ पर जापान हो जाता है। क्या हो जाएगा? जापान आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है।
क्वेश्चन नंबर 93 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय राज्य में 2025 में फर्स्ट क्लाइमेट चेंज यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, गुजरात है या फिर राजस्थान है। तो 93 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो जाता है वो आपका उत्तराखंड आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 94 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि किस राज्य को 2025 में राष्ट्रीय जैविक कृषि पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर सिक्किम है, मिजोरम है, त्रिपुरा है या फिर अरुणाचल प्रदेश है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका सिक्किम राज्य हो जाएगा। ठीक है, सिक्किम आपका करेक्ट आंसर हो जाता है, याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 95 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में किस भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक को IEEE स्पेस टेक्नोलॉजी अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर किरण कुमार है, डॉक्टर एस सोमनाथ है, डॉक्टर एस अन्नादुरई है, डॉक्टर टी रॉबिन है। तो आपका राइट आंसर बताएंगे। यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 95 पर। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर एस सोमनाथ आपका राइट आंसर, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 नंबर पर पूछा गया है कि किस भारतीय राज्य ने 2025 में पहली सौर ऊर्जा आधारित मेट्रो शुरू की है। तो ऑप्शन आप रहे हैं राजस्थान है, गुजरात है, उत्तर प्रदेश है या फिर मध्य प्रदेश है। तो आपका 96 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका उत्तर प्रदेश राज्य आपका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 97 नंबर पर पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में UN वुमेन एम्बेसडर फॉर साउथ एशिया नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर प्रियंका चोपड़ा है, आलिया भट्ट है, दीपिका पादुकोण है, आदित्य राव हैदरी है। तो 97 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका आलिया भट्ट आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 98 पर देखेंगे, आपसे पूछा गया है कि हाल ही में भारत का कौन सा एयरपोर्ट विश्व का पहला ग्रीन हाइड्रोजन एयरपोर्ट बना है। ऑप्शन यहाँ पर बेंगलोर एयरपोर्ट है, कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, दिल्ली एयरपोर्ट है या फिर मुंबई एयरपोर्ट है। तो 98 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाएगा वो आपका कोची इंटरनेशनल एयरपोर्ट आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 99 पर देखेंगे, यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ डिजिटल यूनिवर्सिटी मॉडल साझेदारी की है। तो ऑप्शन यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूके, कनाडा। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका यूके हो जाएगा। ठीक है, यूके आपका सी ऑप्शन राइट हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपका है 100 नंबर पर आपसे पूछा गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में रमन मैग्सेस अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर अभी तक किसी को नहीं मिला है, या फिर रमेश पोखरियाल है, डॉक्टर नंदिता कृष्णा है, अनुराधा कोइराला है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर जो हो जाएगा अभी तक किसी देश को नहीं मिला है, जो कि आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। आपको याद रखना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेगुलर क्लासेज आपकी प्रोवाइड कराई जा रही हैं। क्वेश्चन नंबर 101 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किस संस्था ने 2025 में भारत में पहला डिजिटल साइंस म्यूजियम स्थापित किया है। तो ऑप्शन यहाँ पर इसरो है, नीति आयोग है, अभय प्रभावना है या फिर आपका CSIR है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका अभय प्रभावना आपका राइट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 102 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे 2025 में राष्ट्रीय पत्रकारिता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर है रवीश कुमार है या फिर रुबिका लियाकत है, सौरभ द्विवेदी है, अनुराग द्वारी है। तो आपका 102 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो जाता है वो आपका अनुराग द्वारी आपका राइट आंसर यहाँ पर डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 103 नंबर पर पूछा गया है कि किसे 2025 में भारत के लिए यूनेस्को गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, अमिताभ बच्चन है या फिर विद्या बालन है, नंदिता दास है या फिर सोनू सूद है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका सोनू सूद आपका करेक्ट आंसर डी ऑप्शन राइट हो जाता है। ठीक है, याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 104 नंबर पर दिया गया है कि किस भारतीय स्टेट ने 2025 में पहली AI कानून सलाहकार सलाह सेवा शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर दिया गया है दिल्ली है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है या फिर तमिलनाडु है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर दिल्ली हो जाता है। क्या हो जाएगा, दिल्ली आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका 105 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत में किस स्थान पर ग्लोबल टेक्नोलॉजी फोरम आयोजित हुआ है। तो ऑप्शन यहाँ पर हैदराबाद है, नई दिल्ली है, बेंगलोर है या फिर पुणे है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर हो जाएगा। ठीक है, बेंगलोर आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 106 नंबर पर पूछा गया है कि किस भारतीय को 2025 में यूनिसेफ की ग्लोबल हीरो फॉर चिल्ड्रन सूची में स्थान मिला है। ऑप्शन यहाँ पर कैलाश सत्यार्थी है, सोनू सूद है या फिर आपका अंजू भटनागर है, हर्ष मंदर है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका कैलाश सत्यार्थी आपका राइट आंसर ई ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 107 नंबर पर दिया गया है कि भारत का पहला नेशनल क्वांटम मिशन रिसर्च सेंटर कहाँ स्थापित हुआ है। ऑप्शन यहाँ पर पुणे है, गांधीनगर है या फिर आपका मुंबई है, बेंगलोर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका बेंगलोर हो जाता है, जो कि आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है 108 नंबर पर दिया गया है कि 2025 में भारत की पहली ब्लू इकोनॉमी यूनिवर्सिटी कहाँ स्थापित हुई है। तो ऑप्शन यहाँ पर कोची है, चेन्नई है, विशाखापट्टनम है, गोवा है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका कोची हो जाता है। ठीक है, कोची आपका राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 109 पर देखेंगे। आपसे पूछा गया है कि किस राज्य ने 2025 में हर खेत में सोलर योजना शुरू की है। तो ऑप्शन यहाँ पर पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है या फिर बिहार है। तो आपका 109 क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका राजस्थान राज्य आपका राइट आंसर यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 110 पर आपसे पूछा गया है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय बालिका प्रेरणा पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर ईशा शुक्ला है, मेघा अग्रवाल है, रितु यादव है या फिर अनुश्री गुप्ता है। तो आपका 110 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका मेघा अग्रवाल आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 110 नंबर पर 111 पर दिया गया है कि हाल ही में किसे 2025 में भारत का नया सीबीआई निदेशक नियुक्त किया गया है। ऑप्शन यहाँ पर सुभाष जागीर है, प्रशांत कुमार है, राहुल श्रीवास्तव है या फिर HR नागेश्वर है। तो आपका राइट आंसर जो जाएगा वो आपका प्रशांत कुमार आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 112 पर आपसे पूछा गया है कि 2025 में किस मंत्रालय ने ई लोक अदालत ऐप लॉन्च किया है। ऑप्शन यहाँ पर गृह मंत्रालय है, न्याय मंत्रालय है, कानून आयोग है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय है। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका न्याय मंत्रालय आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 113 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर डॉक्टर सुरेश नाइक है, डॉक्टर अपराजिता सिंह है, डॉक्टर मनोज भारद्वाज है या फिर डॉक्टर P माधवन है। तो आपका 113 क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा डॉक्टर अपराजिता सिंह आपका राइट आंसर यहाँ पर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 114 नंबर पर दिया गया क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में किस देश के साथ क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन पर समझौता किया है। ऑप्शन यहाँ पर USA है या फिर आपका UK है, जापान है या फिर फ्रांस है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका USA आपका राइट आंसर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 115 नंबर पर दिया गया है कि किस राज्य ने 2025 में पहला AI आधारित ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम लागू किया है। ऑप्शन यहाँ पर उत्तर प्रदेश है या फिर तमिलनाडु है, महाराष्ट्र या फिर आपका तेलंगाना है। तो आपका 115 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर आपका तेलंगाना आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 116 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में राष्ट्रीय सिविल सेवा उत्कृष्टता पुरस्कार मिला है। ऑप्शन यहाँ पर अनुराग वर्मा है, विवेक चौधरी है, नीतीश राज है या फिर राधिका अय्यर है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो जाएगा वो आपका अनुराग वर्मा IAS आपका राइट आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 117 नंबर पर पूछा गया है कि किस राज्य को 2025 में भारत का पहला साइबर सिक्योरिटी स्टेट घोषित किया है। ऑप्शन यहाँ पर केरल, कर्नाटक, पंजाब या फिर तेलंगाना है। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका कर्नाटक राज्य हो जाता है जो कि आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 118 नंबर पर पूछा गया है कि भारत ने 2025 में राष्ट्रीय एकल महिला नीति किस उद्देश्य से घोषित की है। तो ऑप्शन यहाँ पर बालिकाओं की शिक्षा के लिए, अविवाहित महिलाओं की सुरक्षा के लिए, विधवा व एकल महिलाओं के लिए, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा के लिए या फिर महिला एथलीटों के लिए समर्थन। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो आपका जो हो जाएगा विधवा व एकल महिलाओं के लिए सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपका है 119 नंबर पर दिया गया है कि किसे 2025 में ग्लोबल एजुकेशन इनोवेटर अवार्ड मिला है। ऑप्शन यहाँ पर सलमान खान है, रश्मि बंसल है, विपिन जोशी है, अमिताभ सिंह है। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका सलमान खान आपका राइट आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन आज का 120 नंबर पर आपसे पूछा गया है कि भारत के किस राज्य में 2025 में नेशनल ट्राइबल रिसर्च सेंटर की स्थापना हुई है। तो ऑप्शंस यहाँ पर है झारखंड है या फिर छत्तीसगढ़ है या फिर उड़ीसा है या फिर मध्य प्रदेश है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर आपको कमेंट करना है। देखते हैं कितने स्टूडेंट ऐसे हैं जो इस प्रश्न का राइट आंसर कमेंट कर पाते हैं। तो ये थी आज की कंप्लीट क्लास जो कि रेलवे एग्जाम के लिए कंटिन्यू क्लासेस आपकी प्रोवाइड कराई जा रही है। तो इस क्लास में आपको करंट अफेयर के 120 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराए गए हैं। तो 120 क्वेश्चन में टोटल आपने कितने क्वेश्चन सही किए कमेंट करके जरूर बताएंगे। अगर आपने इनके पहले की क्लासेस नहीं पढ़ी हैं जिसमें आपकी करंट अफेयर, स्ट्रैटेजी के, पॉलिटी, साइंस और उसके अलावा आपकी रीजनिंग की क्लासेस भी स्टार्ट करा दी गई हैं, तो सारी क्लासेस आपको मिलने वाली हैं इसी चैनल पर। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप रेलवे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। अगर आप सच में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो क्लास को कंटिन्यू करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास हैं जो कि आपके प्रीवियस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए, वही सारे क्वेश्चन आपके करवाए गए हैं। तो आज की क्लास के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। आपके एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।